नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टॉक मार्केट लर्निंग के दूसरे वीडियो में। पहले वीडियो में हमने जाना था कि स्टॉक मार्केट में कैसे काम करना है, इक्विटी ट्रेडिंग क्या होती है। ठीक है, इक्विटी ट्रेडिंग तो सिंपल ही थी। जस्ट आके डीमैट अकाउंट खोलना है, जो स्टॉक आपको पसंद है उसको वॉच लिस्ट में डालना है, बाय करना है। बाय करने के बाद जब आपको दिखे कि हाँ वो अच्छे प्रॉफिट में आ गया है, उसको सेल कर देना है। दूसरा जो ट्रेडिंग का तरीका था उसको हम बोलते हैं ऑप्शन ट्रेडिंग। अभी ऑप्शन ट्रेडिंग क्या होता है इसके बारे में थोड़ा हम समझेंगे, लेकिन ऑप्शन ट्रेडिंग के बारे में समझने से पहले आपको कुछ स्टेप्स ऐसे हैं, कुछ चीजें हैं जो जानना बहुत जरूरी है। जैसे मैं एक एक करके यहाँ पर रखूंगा। सबसे पहला है निफ्टी। ठीक है, ये निफ्टी क्या होता है? ठीक है, तो निफ्टी के बारे में हम थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं पहले। देखिए, स्टॉक मार्केट में क्या होता है कि आप लोग जैसे टीवी देखते होंगे, ठीक है? तो टीवी में कभी कोई बिजनेस चैनल लगाते होंगे तो उसमें आपको एक टर्म आता होगा कि आज मार्केट इतने अंकों की उछाल के साथ बंद हुआ, या आज मार्केट इतनी गिरावट के साथ बंद हुआ। ठीक है, तो जो उछाल आ रही है या जो गिरावट आ रही है, ठीक है, तो वो किसी ना किसी पॉइंट पे लेके तो होगी ना। जैसे बोल रहे हैं कि आज मार्केट 50 अंकों की बढ़त के साथ बंद हुआ, तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि पहले वो कहीं ना कहीं कोई नंबर तो ऐसा होगा ना। जैसे सपोज करिए कि कोई नंबर है जैसे 2000, ठीक है, या एक सिंपल कैलकुलेशन के लिए 1000 ले लेते हैं। मान लीजिए कोई नंबर है 1000, तो अगर ये बोला जा रहा है कि मार्केट आज 50 अंकों की उछाल के साथ बंद हुआ, इसका मतलब प- क्या है कि 1000 में 50 आप जोड़ लो तो 1050 हो गया ना। यानी पहले दिन जो मार्केट रहा होगा वो 1000 होगा, और आज जब मार्केट खुला है तो वो अपनी खुलने के स्थान से 50 अंक ऊपर क्लोज हुआ, तो हम बोलेंगे क्या कि आज मार्केट 50 अंक की बढ़त के साथ बंद हुआ। इसी तरीके से दूसरा ये भी बोल सकते हैं कि आज मार्केट जो है 30 अंकों की गिरावट के साथ बंद हुआ। इसका मतलब ये है कि अगर मान लो मार्केट पहले 1000 था, अगर 30 अंकों की गिरावट हो गई है तो वो कितना हो गया है? 970। तो जो ये बेस वैल्यू लेके आ रहे हैं हम 1000, ये क्या है? इसे हम बोलते हैं इंडेक्स। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं? इंडेक्स। ठीक है, ये इंडेक्स कहाँ से आता है? एक्चुअली में ये इंडेक्स जो है वो क्या होता है, देखिए मैं बताता हूँ। ये इंडेक्स जो है वो आपका लगभग 50 कंपनीज जो होती हैं, COY, ये 50 कंपनीज का एक सेट होता है इंडेक्स। ठीक है, निफ्टी के लिए। और निफ्टी जो है ये क्या है? एक इंडेक्स है जो ये डिनोट करता है कि आज मार्केट में मतलब क्या रहा। मार्केट आज अप ट्रेंड रहा या डाउन ट्रेंड रहा या साइडवेज, मतलब क्या हुआ निफ्टी में ओवरऑल, मतलब मार्केट का क्या सीन था। तो ये जो इंडेक्स है निफ्टी का, इसको हम ये नॉर्मली NSE को डिनोट करने के लिए होता है। ठीक है, जो आपके दो एक्सचेंज आपको बताए गए थे, एक होता था NSE नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, और दूसरा आपका एक होता है BSE। ठीक है, BSE अभी इसके ऊपर हम आएंगे। तो आप ये समझिए, जो हमारा NSE था, ठीक है, जो ये हमारा NSE एक्सचेंज था, तो इसको डिनोट करने के लिए कि NSE का बिजनेस कैसा रहा, क्या रहा इसमें, ठीक है, आज मतलब मार्केट का क्या सीन रहा, कितना ऊपर गया कितना नीचे गया। ठीक है, इसको डिनोट करने के लिए क्या होता है? निफ्टी, NIFT भाई। ठीक है, निफ्टी 50 भी बोल देते हैं कभी कभी इसको। ये निफ्टी 50 क्या है? 50 कंपनीज का एक सेट होता है, एक बंडल होता है। ठीक है, जो कि ये डिनोट करता है कि NSE आज ऊपर रहा कि नीचे रहा, मतलब अप रहा डाउन रहा, क्या है। ठीक है, अब थोड़ा सा प्रैक्टिकली देखते हैं कि निफ्टी 50 एक्चुअली में क्या होता है। तो हम सीधा स्क्रीन पे चलते हैं अपने। यहाँ पे आप देखिए, हम्म ये यहाँ पे आइए निफ्टी। निफ्टी आप अभी देखिए कितना चल रहा है? 23,002। और यहाँ पे देखिए एक टर्म लिखा हुआ -775। इसका मतलब क्या हुआ कि आज निफ्टी जो है वो 775 अंकों की गिरावट के साथ बंद हुआ। ठीक है, निफ्टी आज 775 अंकों की गिरावट के साथ बंद हुआ। तो ये तो है गिरावट। ठीक है, और ये क्या है? निफ्टी की वैल्यू 23,002। तो अगर इसको मुझे बताना हो कि भाई निफ्टी में क्या क्या रहता है, तो आप नीचे आके देखो, यहाँ पे लिखा हुआ है स्टॉक कंपोजिशन।
स्टॉक कंपोजिशन पे जैसे क्लिक करेंगे तो ये एक विंडो खुल के आती है, यही वाली जो खुली हुई है। तो निफ्टी 50 में क्या है, 50 कंपनीज होती हैं इस तरीके की, जैसे अडानी एंटरप्राइजेस, अडानी पोर्ट्स, अपोलो हॉस्पिटल, एशियन पेंट्स, एक्सिस बैंक, ठीक है। ये कई सारी कंपनियां हैं जो आप देख रहे होंगे इधर स्क्रीन पर। तो ये सारी की सारी कंपनियां क्या है, ये पार्ट है निफ्टी 50 का, ठीक है, निफ्टी 50 का। अब ये निफ्टी 50 एक्चुअली में जो कंपनियां हैं ये कैसे आती हैं, देखिए, जब भी आप किसी अपने घर के बाहर निकलिए, ठीक है, एक चौराहे पर खड़े हो जाइए, तो आपको क्या क्या दिखाई देगा, आपको पेट्रोल पंप्स दिखाई देंगे, आपको मेडिकल शॉप्स दिखाई देंगी, आपको बैंकें दिखाई देंगी, है ना, आपको कई सारे पेंट्स की दुकानें दिखाई देंगी, आपको बहुत सारे मॉल्स दिखाई देंगे, ठीक है। तो उसमें आप देखिए हो क्या रहा है, जैसे आप पेंट की दुकान देखते हो, तो पेंट की दुकान में आपको जब अंदर जाओगे तो आपको एशियन पेंट्स मिलेगा, ठीक है, बहुत सारे पेंट्स मिलेंगे इस तरीके से। जो सबसे डोमिनेट कर रहा है, ठीक है, पेंट इंडस्ट्री का जो लीडर है वो कौन है, एशियन पेंट्स। तो हमने क्या किया है यहाँ पे निफ्टी 50 के अंदर में, जैसे ये देखिए आप, यहाँ पे एशियन पेंट्स है, ठीक है। तो एशियन पेंट्स क्या है, पेंट सेक्टर का लीडर है, तो हमने उसको ले लिया। ऐसे ही आप पोर्ट सेक्टर में चले जाइए, जो अपना बंदरगाह वगैरह होते हैं, तो बंदरगाह वगैरह पे आप देखेंगे कि ज्यादातर आपको अडानी पोर्ट्स के ही दिखेंगे, ठीक है। तो वो क्या है, पोर्ट सेक्टर का लीडर हो गया, ठीक है, अडानी पोर्ट्स। ऐसे ही हॉस्पिटल्स देखिए, तो हॉस्पिटल्स में अपोलो हॉस्पिटल हो गया, ठीक है। ऐसे ही आगे बढ़िए, तो फाइनेंस सेक्टर है, फाइनेंस सेक्टर में जैसे बजाज फाइनेंस हो गया, आपका श्रीराम फाइनेंस है, ठीक है, ये इस तरीके के। बैंकों में आ जाइए, तो बैंकों में आपका एचडीएफसी बैंक है, ठीक है, एसबीआई है, तो ये हो गई, ये बैंकिंग सेक्टर से हो गया। ऐसे ही आपका ये ऑटोमोबाइल सेक्टर है, तो ऑटोमोबाइल सेक्टर में आपको मारुति दिखाई देगा, टाटा दिखाई देगा, महिंद्रा दिखाई देगा, ठीक है। तो ये सारी की सारी कंपनियां जो है वो टॉप टॉप लेवल की कंपनियां हैं। तो हमने इन सारी कंपनियों को अलग अलग सेक्टर के, कई सारी कंपनियों को हमने एक बंडल बना लिया है, ठीक है, एक ग्रुप में डाल दिया है। उस ग्रुप का ही नाम क्या है, निफ्टी है। उस निफ्टी के ही इस मतलब अब क्या होता है कि एक दिन में मतलब जो सारी कंपनियां हैं, कुछ अपना अच्छा बिजनेस भी करती हैं, कुछ खराब बिजनेस भी करती हैं। तो उसी के आधार पर ये जो इंडेक्स है आपका वो ऊपर नीचे होता है, ठीक है। ये डिनोट करता है एक्चुअली में कि आज मार्केट में क्या रहा, ठीक है। इसी को हम इंडेक्स बोल देते हैं, इंडेक्स या निफ्टी कह देते हैं, ठीक है। तो ये आपका निफ्टी होता है। और ध्यान दीजिए, ये निफ्टी जो है किसको डिनोट करता है, ये एनएसई को डिनोट करता है। ऐसे ही दूसरा एक टर्म आता है, आपने सुना होगा, मैं इधर आता हूँ, आपने सुना होगा सेंसेक्स, ठीक है। ये देखिए मैं बताता हूँ, दूसरा टर्म जो आता है वो है आपका, यहाँ पे मैं लेता हूँ इसको, सेंसेक्स, ठीक है, ये है सेंसेक्स। ओके, तो इसको मैं ऐसे बंद कर देता हूँ। तो देखिए इसमें आप एक चीज समझिए, जो एनएससी का इंडेक्स होता है उसको हम बोलते हैं निफ्टी 50, जो कि 50 कंपनियों का एक ग्रुप होता है। ऐसे ही बीएसई है, ठीक है, बीएसई का इंडेक्स क्या कहलाता है, सेंसेक्स, ठीक है। जैसे एनएससी का इंडेक्स क्या होता था, निफ्टी, और बीएसई का इंडेक्स क्या होता है, सेंसेक्स। तो हम सीधे स्क्रीन पे चलते हैं और वहां देखते हैं कि एक्चुअली में ये सेंसेक्स क्या है। तो यहाँ से हम सेंसेक्स को ऐड करते हैं, ये देखिए ये सेंसेक्स ऐड हो गया। इसके बाद स्टॉक कंपोजिशंस में जाते हैं, तो अगर आप इसमें काउंट करेंगे, ठीक है, सेंसेक्स को, यहाँ पे देखिए वन, आप कंपनी काउंट करिए, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, 14, उसके बाद 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25, ठीक है, 25 26 27 28 29 30, मतलब 30 कंपनियों का सेट जो रहता है वो क्या कहलाता है आपका, सेंसेक्स, ठीक है। तो आप ध्यान दो, निफ्टी 50 में कितनी कंपनियां आती हैं, 50, और सेंसेक्स में कितनी कंपनियां आती हैं, 30, यानी कि 30। ओके, ये ध्यान रखिएगा। ओके, सेंसेक्स में कितनी कंपनियां हैं, 30। तो तो सेंसेक्स क्या है, ये बीएसई का एक इंडिकेटर है, मतलब कि यहाँ पे आप अगर थोड़ा नोटिस करोगे तो देखो
ये लगभग लगभग सेम वही कंपनियां हैं जो कि उसमें थी, मतलब कुछ एक आध डिफर हो सकती हैं, ठीक है, बट ज्यादातर वही कंपनियां होती हैं जो निफ्टी 50 का पार्ट होती हैं, ठीक है। तो सेंसेक्स जो है वो 30 कंपनियों का एक ग्रुप होता है और निफ्टी जो है वो 50 कंपनीज का ग्रुप होता है, ठीक है। सेंसेक्स इंडिकेशन होता है बीएसई के लिए, ठीक है। बीएसई का जो एक्सचेंज है उसको डिनोट किससे करते हैं, सेंसेक्स से, और निफ्टी को किससे डिनोट करते हैं, अपना निफ्टी सॉरी एनएसई को किससे डिनोट करते हैं, निफ्टी 50 से, ठीक है। ये जो है आपके इंडेक्स होते हैं। अब बात आती है कि ऑप्शन ट्रेडिंग क्या है, ठीक है। अब हम अपने पुराने टॉपिक पर आते हैं इसी पर कि ऑप्शन ट्रेडिंग क्या होती है। तो अभी तक हमने देखो निफ्टी सीखा, ये सीखा कि उसके दो इंडेक्स होते हैं, ठीक है, मतलब निफ्टी और सेंसेक्स दो, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि जो निफ्टी है इसी तरीके से आपका सेंसेक्स भी एक इंडेक्स ही है, ठीक है। ये दोनों क्या है, इंडेक्स हैं। एक में 50 कंपनियां हैं और दूसरे में 30 कंपनियां हैं, ठीक है। तो इसी निफ्टी के ऊपर या नीचे जाने पर ही ट्रेड होता है, ठीक है। इसके लिए फिर क्या रहता है, इसकी एक ऑप्शन चेन होती है, मैं इसके बारे में अभी बताऊंगा आपको, ठीक है। इसका एक ऑप्शन चेन होता है। तो ऑप्शन चेन तो खैर बाद में आएंगे, मैं पहले चलो दिखा देता हूँ मैं आपको। इसमें जब आप जाएंगे निफ्टी के अंदर में तो यहाँ पे देखिए आपको एक ये दिख रहा होगा ऑप्शन चेन, ठीक है। आपको यहाँ पे एक ऑप्शन चेन दिख रही होगी। तो इस तरीके से एक ऑप्शन चेन होती है, ठीक है। इस ऑप्शन चेन में 50-50 अंकों के बाद, ठीक है, जैसे 23, आप देखो अभी मार्केट कहाँ चल रहा है इस समय, 23,000 के लगभग चल रहा है, लगभग 23,002, ठीक है। तो यहाँ से आप देखो कि 23,000, उसके बाद 23,050, 23,100, 23,150, 23,200, फिर 23,250, ये हो गया ऊपर की तरफ। और ये आप देखो यहाँ पे 23,000, 23,950, 23,000 सॉरी 22,950, 22,900, 22,850, 22,800, ठीक है। तो आप देखो इसमें ये जो कहलाता है इसको हम बोलते हैं स्ट्राइक प्राइस, ठीक है। और मतलब ये है पड़ाव, मतलब एक तरीके से जैसे आप केबीसी देखते होगे तो केबीसी में होता था ना कि भाई पहले प्रश्न के लिए ये पड़ा सवाल है, दूसरे प्रश्न के लिए ये सवाल है, उससे आप 1,000 पहुंच जाओगे, 1,000 के बाद दूसरा 2,000 पे, फिर 3,000 पे, 4,000 पे, इस तरीके से। तो ऐसे ही यहाँ पर भी पड़ाव है। तो इनमें कितने का डिफरेंस होता है, 50-50 का, यानी 23,000, 23,000 के बाद 950, फिर उसके बाद 900, ठीक है, ये है। तो इन्हीं, अब इनको हम बोलते हैं क्या, स्ट्राइक प्राइस, ठीक है। और दूसरा क्या होता है, दूसरा कहलाता है हमारा आपका स्पॉट प्राइस। तो स्ट्राइक प्राइस और स्पॉट प्राइस क्या होता है, मार्केट जहां पर चल रहा है उसको तो हम बोलते हैं स्पॉट प्राइस। जैसे अभी मार्केट कहाँ चल रहा है, 23,002 पर, तो ये इसका क्या होगा, स्पॉट प्राइस। और ये क्या है जो ये बने हुए हैं, इनको बोलते हैं हम स्ट्राइक प्राइस। और ये आपका क्या है, पूरा का पूरा ऑप्शन चेन, ठीक है। तो ये है आपका ऑप्शन चेन, ये है आपकी स्ट्राइक प्राइस, और ये जो है वो है आपका स्पॉट प्राइस, ठीक है। इसके बाद इसमें कई सारी चीजें आपको आगे पढ़ने को मिलेंगी, मैं बताता हूँ, ठीक है। तो आपको एक तो पढ़ना पड़ेगा अभी OPTION ऑप्शन चेन, ठीक है, ये आपने देखा। दूसरा आपको जानना रहेगा क्या, STRIKE स्ट्राइक, PRICE स्ट्राइक प्राइस, ठीक है। तीसरा आपको जो जानने वाली चीज है वो क्या है, SPOT स्पॉट, PRICE स्पॉट प्राइस, ठीक है। तो ऑप्शन चेन, स्ट्राइक प्राइस और स्पॉट प्राइस, ठीक है। इसके अलावा बहुत सारी चीजें अभी आएंगी, ठीक है। ये जैसे आप, ये सबसे मेन है, इसको बहुत अच्छे से सीखना है, ठीक है। ये देखिए लिखा हुआ ना स्ट्राइक प्राइस, ये जहां पर मार्केट चल रहा है वो क्या कहलाता है, स्पॉट प्राइस। इसके अलावा भी कुछ चीजें और आएंगी, जैसे आपने नाम सुना होगा ATM, OTM और ITM, ठीक है। देखिए अभी धीरे धीरे से हम शुरुआत करेंगे। अभी क्या क्या बताया है, ATM, ITM, OTM, ठीक है। ये तीन बहुत इंपॉर्टेंट है। ATM कहलाता है एट द मनी,
आईटीएम कहलाता है इन द मनी और ओटीएम कहलाता है आउट द मनी। ठीक है, तो इस तरीके के मतलब आपको भी कंसेप्ट बताए जाएंगे कि ऑप्शन चेन क्या है, स्ट्राइक प्राइस क्या है, स्पॉट प्राइस क्या है, एटीएम क्या होता है, आईटीएम क्या होता है, ओटीएम क्या होता है। इसके बाद इनके कुछ ऑप्शन ग्रीक्स भी होते हैं। ठीक है, ऑप्शन ग्रीक्स क्या होते हैं मैं बता देता हूँ। ऑप्शन ग्रीक्स होते हैं आपके जैसे DEL, ये डेल्टा, गामा, थीटा, VE, ये वीगा। ठीक है, तो डेल्टा, थीटा, गामा और डेल्टा, थीटा, गामा और वीगा। ठीक है, ये सब इसके ऑप्शन ग्रीक्स होते हैं। ठीक है, तो अभी तो फिलहाल ये आपको मैं थोड़ा सा इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आप आगे आने वाले वीडियोस में थोड़ा सा आपको इसके बारे में थोड़ा सुनने को भी मिलेगा, तो अभी से ही थोड़ा सा अवेयर हो जाओ कि क्या क्या पढ़ने को मिलेगा अभी। तो ऑप्शन चेन, स्ट्राइक प्राइस, स्पॉट प्राइस, एटीएम, आईटीएम, ओटीएम, डेल्टा, गामा, थीटा, वीगा, इस तरीके के बहुत सारे भी कंसेप्ट आने बाकी हैं। ठीक है, तो इसमें आज के वीडियो में तो अभी इतना ही है। तो आज थोड़ा सा एक बार हम लोग रिवीजन कर लेते हैं कि हमने अभी क्या क्या सीखा। तो ऑप्शन ट्रेडिंग में आपको क्या पता करना, अभी आपको क्या क्या सीखा कि भाई ऑप्शन ट्रेडिंग में क्या होता है कि निफ्टी और सेंसेक्स पर हम ट्रेड करते हैं। ठीक है, निफ्टी जो है आपका निफ्टी एक्चुअली में क्या है, NSE का इंडेक्स होता है। ठीक है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज जो है वो कितना ऊपर या नीचे जा रहा है ये हमें कैसे पता लगता है, उसके इंडेक्स से। उसके इंडेक्स का नाम क्या है, निफ्टी 50, जो कि 50 कंपनियों का एक सेट होता है। ठीक है, जो 50 कंपनियां थी वो मैंने आपको बताई थी कि ये 50 कंपनियां हैं। इसी तरीके से BSE जो है वो BSE का जो इंडेक्स है वो कौन सा है, सेंसेक्स है। BSE क्या होता है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज जो है किसका है, वो सॉरी सेंसेक्स क्या है, वो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का इंडेक्स है। इसमें कितनी कंपनियां होती हैं, 30 होती हैं। ठीक है, इस इंडेक्स के ऊपर या नीचे जाने पर ही हम ट्रेड करते हैं। ठीक है, तो इसमें अभी आगे चल के कुछ एक आध चीज और भी आएगी, मैं बताता हूँ। ये दो टर्म आएंगे बहुत इंपॉर्टेंट, वन इज कॉल एंड सेकंड वन इज पुट, PUT, पुट। ठीक है, तो अगले वीडियोस में हम इन सभी चीजों की चर्चा करेंगे कि एक एक करके ये होते क्या क्या है। ठीक है, तो फिलहाल के लिए अभी हम इस वीडियो को ज्यादा लंबा हो रहा है तो यही क्लोज करते हैं। ठीक है, ये हम धीरे धीरे करके हम सारी चीजों को अच्छे से समझेंगे प्रैक्टिकली कि वास्तव में ये क्या क्या चीजें होती हैं। ठीक है, ऑप्शन चेन, स्ट्राइक प्राइस, स्पॉट प्राइस, एटीएम, आईटीएम, ओटीएम, डेल्टा, गामा, थीटा, वीगा, कॉल, पुट। ठीक है, इसी तरीके के और भी कंसेप्ट्स हैं वो हम सब अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।